नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए 30 दिन का एक कोर्स, जिसमें हम क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण की जो है सारी की सारी जो है डिटेल से हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारे 30 दिन हैं। डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड की जाएगी और इसमें हम डेली जो है वर्णमाला, हिंदी हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे जो हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला दिन है, लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वर्णमाला। वर्णमाला से पहले जो है एक और आप चीज़ को पढ़नी होती है, वो है भाषा। ठीक है, वर्णमाला से पहले जो है भाषा के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो भाषा क्या होती है। भाषा देखिए, भाषा होती है अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम जो होता है, वो भाषा होती है। ठीक है, तो भाषा कुछ नहीं है, भाषा एक प्रकार से अपने विचार, अपने भाव जो भी हैं, अपने उनको प्रकट करने के लिए जिस माध्यम की हमें ज़रूरत होती है, वो हमारी भाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी भाषा हो गई। ठीक उसी प्रकार वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, अब जो भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें, तो सबसे छोटी इकाई होती है हमारी भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है ध्वनि। जो हमारी ध्वनि होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, इस ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब क्या होता है, जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। जितने जैसे अभी हमने क्या डिस्कस करा है कि जो भाषा है वो हमारा एक माध्यम है अपने विचारों और भावों को प्रकट करने का। ठीक है, और भाषा की जो है वो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि हमारी। ठीक है, और इस बीच को जो है, और इस ध्वनि को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, इस ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अब क्या होता है, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह हैं उनको वर्णमाला कहा जाता है। जो वर्ण, जितने भी हमारे वर्ण हैं, उनको अगर हम व्यवस्थित समूह में लिखते हैं तो वो हमारे वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें, हिंदी वर्णमाला में जो है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है हमारी 52। टोटल हमारे पास 52 जो है वर्णमाला होती है। ठीक है, टोटल हमारे पास 52 वर्णमाला होती है। कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है कितनी होती है, 52। 52 हमारे जो है वर्णों की संख्या होती है। और जो हिंदी वर्णमाला है उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में उनको हम कैटेगराइज करते हैं। एक है हमारा स्वर और एक है हमारा व्यंजन। इन दोनों उसमें जो है हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अब देखते हैं हम क्या क्या इनको बोलते हैं। जैसे स्वर हैं तो स्वर क्या होते हैं, व्यंजन है तो व्यंजन क्या होते हैं। वैसे ये बेसिक नॉलेज है, लेकिन मैं जो हूँ आपको एक फर्स्ट स्टेज से जो है आगे आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए हम बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्वर क्या होते हैं। स्वर होते हैं हमारे जो पूर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि जितने भी हमारे वर्णमाला में वर्ण होते हैं, उनमें से जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बिना किसी की सहायता से, उनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है, तो वो हमारे स्वर कहलाते हैं। और जो व्यंजन होते हैं उनमें जो है दूसरों की सहायता होती है, सहायता चाहिए होती है। ठीक है, अब देखिए स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर के प्रकार हम इसमें जानेंगे कि स्वर जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वरों को जो है कैटेगराइज किया जाता है 3 टाइप में। जनरली इनको 3 उसमें कैटेगराइज किया जाता है। मूल स्वर, ठीक है, एक होते हैं हमारे मूल स्वर जिनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, और इन्हीं को जो है लघु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तीनों नाम जो है इनको कहा जाता है। अब याद करने के लिए ट्रिक होती है हमारे पास कि जो मूल स्वर होते हैं उनमें हमेशा एक मात्रा होती है। ठीक है, जो हमारे जितने वर्ण आते हैं, वर्ण हमारे होते हैं आ से लेकर ज्ञ तक। ठीक है, तो उनमें से जिनमें एक मात्रा आती है वो हमारे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। ठीक है,
अगला जो है, जो हमारा अगला आता है, कैटेगराइज किया जाता है अगले उसमें, वो हमारा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, अगला हमारा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं हमारे जिनमें दो मात्राएं होती है। ठीक है, दो मात्राएं कैसे? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे जो हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जो अगला कैटेगराइज हम इनको करते हैं, अगला है हमारा प्लुत स्वर। जो हमारे प्लुत स्वर हैं उनमें तीन मात्राएं होती हैं, जैसे ओम। तो ये स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ ये तो याद करने की ट्रिक है आपके लिए, लेकिन अगर इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है या आपको अगर याद रखना है डेफिनेशन के थ्रू, तो वो कैसे रखेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर, ये तीनों ये कहलाते हैं। देखिए, लघु, लघु का मतलब क्या होता है? कम या छोटा। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो है कम समय लगता है वो हमारे क्या होते हैं? लघु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, ऊ, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, अगला क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिनमें जो लघु स्वर हैं हमारे या ह्रस्व स्वर है, इनसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं मैंने आपको पहले बता दिया, बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ। ठीक है, ऊपर भी हैं, आप वो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अगला है जो हमारा है वो है हमारा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है, जिनके से देखिए समय है इनका, देखिए जिनमें कम समय लगता है वो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाएंगे। जिनमें उनसे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा वो हमारा दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और जिनमें सबसे ज़्यादा लगेगा वो हमारे प्लुत स्वर कहलाएंगे, जैसे कि ओम। तो इन्हें इसे बोलने में जो है समय लग रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो है इम्पोर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिए कि स्वरों की जो है टोटल संख्या, स्वरों की संख्या जो है 11 होती है। ठीक है, वह अयोग वाहक स्वर जो हैं वो 2 होते हैं। अगर कुल स्वर पूछे गए हैं तो आप 13 टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुल स्वर कितने होते हैं तो वो हमारे 13 होते हैं। और जो जनरली होते हैं वो हमारे 11 होते हैं, 2 उनके साथ ये जोड़े जाते हैं जिन्हें अयोग वाहक स्वर कहते हैं, जो अंग और आहा होते हैं। ठीक है, और ये इनके नाम है आ, ई, ऊ, औ, री, ए, आई, ओ, औ। और जो अंग और आहा है ये हमारे जो हैं अयोग वाहक स्वर हैं। ठीक है, अनुस्वार के लिए जो अंग है उसके लिए हमारा ये चिन्ह वो यूज़ होता है, और जो विसर्ग होता है वो उसके लिए हमारा ये वाला चिन्ह यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, अगला इनको ये एक क्विक रिवीजन समझ लीजिए इनके कि कितने होते हैं ये, इनको याद करने के लिए। ठीक है, तो अगला जैसे देखिए आप देख सकते हैं इस पर मूल स्वर होते हैं हमारे 4। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं हमारे पास? मूल स्वर जो है हमारे पास टोटल 4 होते हैं। अगर मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर होते हैं हमारे पास 4, दीर्घ स्वर होते हैं हमारे पास 7, और दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर भी इनको कहते हैं, वो हमारे होते हैं 3, और संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर होते हैं हमारे पास 4। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। स्वरों का निर्माण कैसे होता है? जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं हमारे, वो बनते कैसे हैं? देखिए, संयुक्त जो है नाम से ही पता चल रहा है। नाम का मतलब क्या है कि यानी कि संयुक्त, यानी कि किसी के संयोग से ये बन रहा होगा। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? जैसे अगर छोटा आ और ई मिल जाए तो ये हमारा ए बन जाता है। ठीक है, और अगर छोटा आ और ए मिल जाए तो ये ए बन जाता है। ठीक है, और अगर आ और ऊ मिल जाए तो ये ओ बनता है, और आ और ओ मिल जाए तो ये औ बनता है। तो इस तरीके से आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जो है इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो है वो है हमारा स्वरों का उच्चारण। जो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो उच्चारण के आधार पर कैसे कैसे किया गया है,
ये भी कई बार पूछा जाता है कि कंठ्य स्वर कौन से होते हैं, तालव्य स्वर कौन से होते हैं, तो वो आपको भी यहाँ ध्यान रखने हैं। देखिए जो कंठ्य स्वर होते हैं यानी कि जो कंठ से बोले जाते हैं वो होते हैं हमारे अ और आ। कंठ्य स्वर हमारे पास दो होते हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। दूसरा है हमारा तालव्य स्वर। तो तालव्य यानी कि जो तालू से निकलते हैं वो हमारे तालव्य स्वर कहलाते हैं। ठीक है, वो है हमारे ई और ई। ठीक है, तीसरा है हमारा ओष्ठ स्वर। ठीक है, तो ओष्ठ स्वर क्या होते हैं? ओष्ठ स्वर होते हैं हमारे उ और ऊ। ठीक है, अगला है मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर है हमारा री। ठीक है, और कंठ तालव्य यानी कि जो कंठ से भी और तालव्य दोनों से मिलकर बनते हैं वो हमारे होते हैं ए और ऐ। ठीक है, और कंठ ओष्ठ जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं ओ और औ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये याद रखना है। ठीक है, इनको याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये याद कैसे रखना है। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम याद रखिए। जैसे ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, मुंह है, ये तालू है और ये नीचे जो है ये क्या है, कंठ है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए ओष्ठ। ये हमारे ओष्ठ हो गए। ठीक है, ये हमारे हो गए तालु। ठीक है, और ये हमारे हो गया कंठ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे से याद रखना है। ठीक है, नीचे से याद रखना है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आ और आ। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे ई और ई। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे ऊ और ऊ। तो इस तरीके से जो है आप ये याद कर सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला जो है हमारा, अगला है हमारा कि जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जीभ के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है स्वरों का, तीन तरह से इनको जो है वर्गीकृत किया जाता है। एक होते हैं हमारे अग्र स्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर, जीभ के बोलने के स्थान पर। ठीक है, तो अग्र स्वर जो हैं वो हमारे होते हैं आ, ई, ए और आई। ये हमारे अग्र स्वर हैं। अगर मध्य स्वर की बात करें तो वो है सिर्फ छोटा आ। पश्च स्वर की अगर बात करें तो वो है आ, उ, ओ और आओ। ये हमारे होते हैं। कितने होते हैं? अग्र स्वर अगर हम बात करें तो होते हैं 4, मध्य स्वर होता है हमारा 1 और पश्च स्वर होते हैं हमारे 5। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो है पूरा हमने जो है स्वर के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जो अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो अभी इस तरह से ये 30 दिन की ये सीरीज़ चलती रहेगी जिसमें हम जो है आपको पूरा का पूरा जो है डिटेल से जो है हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नई वीडियो आती ही जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं जो हूँ आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।